तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, यानी गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए जो फार्मूला होता है उसी फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, आज सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए सिद्ध करते हैं और इसका इमेज यानी इसका जो फिगर है उस फिगर को बनाते हैं। यदि हम लोग बात करें, ये हमारा एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्या है, एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। ठीक है, और ये है इसका मुख्य अक्ष। यहां पर इसका हम क्या बना लेते हैं, मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये रहा इसका मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष से u दूरी पर एक हम वस्तु ले लेते हैं। इस बिंदु को नाम दे दीजिए P। यहां पे इससे यानी जो ये P है, इससे u दूरी पर एक हम वस्तु लेते हैं। ये जो पूरा दूरी है, यहां से दूरी मेजर करेंगे हम लोग, कितना मान लेते हैं, u मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया u। यहां पर कोई क्या है, वस्तु स्थित है। इस बिंदु को नाम दे देते हैं कितना, o। अब यहां से क्या करते हैं, हम प्रकाश किरण चलाते हैं। ये प्रकाश किरण चली यहां से जाकर इस पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित होती है। तो यहां पर क्या खींचेंगे, अभिलंब। तो अभिलंब के लिए याद रखिएगा कि जो अभिलंब होगा वह इस गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। तो ये हम बना लिए इसका अभिलंब। ठीक है, तो ये इस बिंदु को क्या नाम देंगे, C नाम दिया जाएगा। अब चूंकि ये जो गोलीय अवतल पृष्ठ है, इधर का माध्यम जिसका अपर्तनांक हम कितना मान लेते हैं, N1, यानी ये एयर वाला है, और इधर का अपर्तनांक कितना मान लेते हैं, N2 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो ये प्रकाश किरण है, यह प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो जब सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, यानी कुछ ये इस तरीके से निकल जाएगी, इस दिशा में। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेते हैं। ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। चलिए, कुछ इस दिशा में चली जाएगी, यहां चली गई। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। तो बढ़ा लीजिए इसे पीछे। पहले यहाँ पर कोण देख लीजिए। यदि हम कोण की बात करें तो ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। तो यह पूरा कोण कितना कहलाएगा, I। आपतन कोण I कहलाएगा। और ये पूरा कोण कितना डिग्री कहलाएगा, R कहलाएगा, अपवर्तन कोण। अब क्या करिए, इस लाइन को पीछे आप बढ़ाएं। तो जैसे इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये जो हमारा मुख्य अक्ष है, इसको मान लेते हैं बिंदु I पर क्या कर रहा है, काट रहा है। दूसरी प्रकाश किरण बिंदु O से ही चलेगी इस डायरेक्शन में, जो कहां से चली जाएगी, P से चली जाएगी। सही है, मान लेते हैं जो गोलीय अवतल पृष्ठ है इसका नाम कितना है, S P S डैश। ठीक है, आप फिगर में एक बार देख लीजिए। S P S डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव कितना है, P, वक्रता केंद्र कितना है, C। अभी मानेंगे वक्रता त्रिज्या कितना होगा इसकी, R होगी। इस पृष्ठ के ध्रुव P से U दूरी पर एक वस्तु O स्थित है जिससे चलने वाली प्रकाश किरण OA, इस बिंदु को नाम दे देते हैं कितना, A। अपवर्तन के पश्चात AB दिशा में क्या होती है, चली जाती है। यानी जो OA है प्रकाश किरण, जब इस पृष्ठ पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात ये कहां चली जाती है, B दिशा में। जब हम AB को पीछे बढ़ाते हैं तो यह बिंदु I पर क्या करता है, मुख्य अक्ष को काटता है, जहां पर वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। मान लेते हैं यह कोण कितना है, अल्फा, यह कोण कितना है, बीटा, और यह कोण कितना है, गामा। ठीक है, इमेज यहां बना है। तो इसकी दूरी मान लेते हैं कितना है, दर्पण से, सॉरी दर्पण कह रहे गोलीय पृष्ठ से V है, और यह वक्रता त्रिज्या है
तो इसकी बीच की दूरी क्या कहलाएगी, सॉरी वक्रता केंद्र है, इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। एक हम क्या करते हैं, यहां से बिंदु ए से लंब लगा लेते हैं, तो ये हमारा हो गया लंब, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। इसको नाम दे देते हैं कितना, एम। ठीक है, तो ये हमारा फिगर है किसी गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस फिगर से हम लोग आई और आर का मान निकालते हैं और फिर स्नेल का नियम लगाते हैं। तो निकालते हैं मान इसका। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो जो हमारा त्रिभुज है ओ ए सी का बाह्य कोण क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ओ ए सी, इसका बाह्य कोण क्या होगा, ये बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण ए सी एन है, इसलिए कोण ए सी एन बराबर हो जाएगा इस कोण के और ये जो पूरा कोण है ये इन दोनों के योग के, यानी कोण ए ओ सी प्लस कोण ओ ए सी के। अब मान रख लेते हैं, तो ए सी एन, तो फिगर में देखेंगे ए सी एन, इसका मान कितना है, गामा, तो ये हो जाएगा गामा इज इक्वल टू कोण ए ओ सी, तो ए ओ सी यानी ये कोण कितना है, अल्फा, और प्लस ओ ए सी, ओ ए सी यानी ये पूरा कोण कितना डिग्री का है, आई का है। यहां से आई का मान निकाल ले, इसलिए आई बराबर ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 1। अब आते हैं इस वाले त्रिभुज में, आई ए सी त्रिभुज आई ए सी में बाह्य कोण, सॉरी ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज आई ए सी का बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा, क्या आईएसी एम त्रिभुज, देख लीजिए आईएसी का बाह्य कोण यही होगा, यानी इसका बाह्य कोण हो जाएगा कितना, एसीएम, ए कोण ऐसे लिख लेते हैं एसीएम, ए सी एन है, ठीक है। इसलिए कोण ए सी एन बराबर हो जाएगा, यानी अब ये कोण बराबर किसके होगा, इस वाले कोण के और इस वाले कोण के, ध्यान से देखिएगा, और इस कोण का मान कितना होगा, क्योंकि ये कोण हमारा क्या है, आर है, अपवर्तन कोण, और ठीक इसके सामने का ये कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण है, तो इस कोण का मान भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो गामा का मान किसके बराबर हो जाएगा, बीटा प्लस आर के, यानी ये हो जाएगा कोण ए आई सी प्लस कोण आई ए सी, ठीक है। तो मान भर लीजिए, तो इसका मान कितना है, इसका मान है गामा बराबर आई का मान कितना है, बीटा, और प्लस इसका मान कितना है, आर। तो जब यहां से आर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा गामा माइनस कितना, बीटा, और ये हो गया समीकरण नंबर कितना, 2। सही है यहां तक। चलिए थोड़ा सा इस पृष्ठ को हम लोग छोटा कर लेते हैं, ये है हमारा, यहां पर हम N2 लिख दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करिए, आप स्नेल का नियम लगाइए, ठीक है। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से यदि हम स्नेल का नियम की बात करें तो ये होता है कि 1n2 इज इक्वल टू कितना, साइन आई अपान साइन आर, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं n2 बाई n1 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, ठीक है यहां तक। अब यदि हम मान लें कि जो हमारा ये गोलीय पृष्ठ है, इसका जो द्वारक है वो क्या हो जाए, छोटा हो जाए, और जब छोटा होगा तो बिंदु ए कहां चला जाएगा, पी के पास, और जब लंब लगाएंगे तो यन कहां पहुंच जाएगा, पी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। मान लिया जाए यदि गोलीय पृष्ठ का
यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो तो जो साइन आई है वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके, आई के, तथा जो आपका साइन आर है ये लगभग बराबर हो जाएगा किसके, आर के। सही है यहां तक। अब क्या करते हैं, इस वाले वैल्यू को रख लेते हैं तो हो जाएगा, इसलिए n2 अपान n1 इज इक्वल टू कितना, आई अपान आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना हमारा, n2r इज इक्वल टू n1i। सही है। अब क्या करिए, समीकरण 1 से देखिए और 2 से देखिए। i और r का मान आप निकाले हैं तो i और r का मान यहाँ पे क्या कर दीजिए, रख दीजिए। ये हो जाएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से i तथा r का मान रखने पर तो रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, n2। r का मान कितना है, गामा माइनस बीटा, ये हो जाएगा गामा माइनस में क्या, बीटा इज इक्वल टू, ये कितना है n1, i का मान कितना है, गामा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा n2 गामा माइनस n2 बीटा बराबर n1 गामा माइनस n1 अल्फा। आप क्या करिए कि जो गामा वाला टर्म है उसको एक पास कर लीजिए और जो बिना गामा वाला है उसको एक पास कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि n1 को उठाकर इधर लेते आ रहे हैं और इसको भेज रहे हैं उधर। सही है, भेज देते हैं तो क्या करना है, इसको बुलाना है इधर, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो बुलाते हैं इसको तो ये हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा n1 अल्फा और प्लस में इधर पहले से क्या है माइनस n2 बीटा है, माइनस n2 बीटा और बराबर इधर क्या है n1 गामा है, ये हो जाएगा हमारा n1 गामा और जब ये टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस n2 बीटा, सॉरी गामा, बीटा कह रहे हैं गामा, दोनों में गामा ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर दोनों में गामा क्या है कॉमन है, ये हो जाएगा n1 माइनस n2 और ये हो जाएगा हमारा गामा। सही है, यहां तक मान लेते हैं ये कितना है, समीकरण नंबर 3। फिर से एक बार देख ले। सबसे पहले हमने क्या किया है, इस वाले फिगर से त्रिभुज AOC का जो बाह्य कोण है ACN, इसी के सहायता से हमने क्या किया, I का मान निकाला। फिर उसके बाद से क्या किया गया है, जो त्रिभुज IAC है जिसका बाह्य कोण क्या है ACN है, ACN, इस कोण से क्या निकाला गया, R का मान निकाला गया। यानी इस फिगर से जो त्रिभुज लिया गया है उस त्रिभुज की सहायता से I और R का मान क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया है। और फिर हमने क्या किया, स्नेल का नियम लगाया। स्नेल का नियम में क्या हो जाएगा, n2 अपन n1 इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर हो जाएगा। अब जो साइन आई और साइन आर है इसको क्या करना है, छोटा। तो छोटा करने के लिए क्या मानेंगे कि जो इसका हमारा क्या है द्वारक है पृष्ठ का, वो क्या हो जाए अत्यंत छोटा हो। यहाँ पर क्या लिखे, अत्यंत छोटा हो, छूट गया जी, देख लेना, अत्यंत छोटा हो तो जब अत्यंत छोटा हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि जो I और R है इसका मान क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए हमने क्या लिया है, साइन I लगभग बराबर है I के और साइन R लगभग बराबर है R के। तो ये हो गया हमारा कितना, यहां से n2 अपन n1 बराबर I अपन कितना R। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, जो कॉमन था कॉमन ले लिया और समीकरण नंबर 3 क्या कर लिया हम लोग, प्राप्त कर लिए। अब क्या करेंगे कि जो इस वाले फिगर में गामा बीटा और अल्फा है वहां समीकरण में, इस फिगर से सबका मान निकालेंगे और हम लोग क्या करेंगे वहां पे रखेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एक देख लीजिए पहले। ये अल्फा है तो अल्फा के लिए हम त्रिभुज लेंगे ONA, ये वाला त्रिभुज, ठीक।
और इसमें समकोण त्रिभुज है तो हम लोग लगाएंगे tan थीटा। तो आते हैं, जो अल्फा है यहां से लिख रहे हैं चित्र से अल्फा जो है वो बराबर होगा किसके, tan अल्फा के, और tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, और बटा में क्या हो जाएगा, आधार। अब इसका लंब कितना है, an, ये हो जाएगा हमारा कितना, an। आधार कितना है, ON, आधार कितना मान लिए, ON। अब बराबर, अब यहां देखो, यहां पर जब दर्पण का द्वारक छोटा माना गया है तो जो बिंदु A है वो P के पास आएगा, तो N भी तो लगभग P के पास चला जाएगा। हमें A कहां आ रहा है, P के पास, तो N भी कहां जाएगा, P के पास जाएगा। और जब N P के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ON था अब वो क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। इसलिए हम यहां क्या लिख सकते हैं, AN अपान कितना, OP, और बराबर। अब इसका मान देख लेते हैं, मान लेते हैं कि जो ये है AN है, इसका मान कितना है, H, और OP फिगर में कितना है, U है। तो AN जो हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा H अपान OP जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस है, क्योंकि बाय साइड में है। ये मान निकला अल्फा का। अब सेम ऐसे ही फिगर से बीटा और गामा का मान निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा बीटा बराबर क्या होगा, tan बीटा, तो tan बीटा बराबर ये हो जाएगा लंब और बटा में आधार। लंब कितना है, तो AN है, आधार कितना है, तो आधार देखना IN है, आधार कितना है, IN। अब जो AN है वो तो AN ही रहेगा, लेकिन जो IN है वो क्या हो जाएगा, अब IP, क्योंकि N कहां चलाया था, P पे, ये हो जाएगा हमारा कितना, IP। अब फिगर से देखो AN का मान कितना है, H, और IP का मान कितना है, V। बाएं साइड में तो क्या है, माइनस V, सही है, ये माइनस V है, देखना माइनस V। अब आते हैं कौन सा, गामा, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, tan गामा, और ये हो जाएगा हमारा कितना, लंब बटा में कितना, आधार। लंब कितना है, AN, आधार कितना इसका हो जाएगा, अब ये होना चाहिए था CN, लेकिन अब n कहां चला है, P पे, तो क्या हो जाएगा, CP। लिख सकते हैं AN अपान कितना, CP। अब एक AN का मान H है और CP का मान कितना होगा, -R। तो हम लोग क्या किए, फिगर से अल्फा बीटा और गामा तीनों का मान क्या किया है, निकाल लिए हैं। देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा का मान हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। लिख देते हैं यहां पर अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए कितना है, यह है N1, अल्फा का मान कितना है, -H अपान U, फिर -N2, बीटा का मान कितना है, -H अपान V, फिर क्या जाएगा बराबर, ये हो जाएगा N1 माइनस में कितना, N2, यानी ये हो जाएगा हमारा N1 माइनस N2, और गामा में कितना है, ये है -H अपान कितना, R। ध्यान से देखेंगे तो -H और -H तीनों टर्म में है। जब तीनों में है तो यहां से हम लोग क्या कर दे, लोगों को हटा सकते हैं। यहाँ पर जब हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, N1 अपान U माइनस ये हो जाएगा N2 अपान कितना, V, इज इक्वल टू हो जाएगा N1 माइनस N2 अपान में कितना, R। तो यह एक फार्मूला प्राप्त होता है गोलीय अपवर्तन, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का। यह फार्मूला N1 अपान U माइनस N2 अपान V इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपान R। अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 4। समीकरण 4 में, समीकरण
4 में 4 के लिखो, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में n1 से भाग करने पर भाग कर दीजिए। तो यहां हम भाग कर रहे हैं, देखिएगा यहीं पर कर दीजिए, स्टेप बढ़ा लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा n1 अपान, ये हो जाएगा n1 अपान कितना u, माइनस ये हो जाएगा n2 अपान कितना n1 अपान कितना v, बराबर ये हो जाएगा n1 माइनस, अब ये कितना आ जाएगा हमारा n2 और डिवाइड बाय कितना है n1, और मेन बटा में कितना है r। n1 से n1 क्या आ जाएगा कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा 1 अपान u माइनस ये तो वही रह जाएगा कितना n2 बाई n1 अपान v इज इक्वल टू, अब जो n1 है दोनों का हम बटे में कर ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, देखिए n1 बाई n1 माइनस n2 बाई n1 डिवाइड बाई कितना है r, n1 से n1 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 1 बाई u माइनस n2 बाई n1 डिवाइड बाई v इज इक्वल टू 1 माइनस n2 बाई n1 और डिवाइड बाई कितना r। यदि हम मान लें यदि n2 बाई n1 बराबर है किसके n के, ठीक है, तो इसलिए अब इस वाले फार्मूले को क्या लिख सकते हैं 1 अपान u माइनस, अब यहां पर हो जाएगा n अपान v इज इक्वल टू 1 माइनस n बाई कितना r, इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं। अब हम क्या करें कि दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी यहां पर लिख सकते हैं माइनस 1 अपान u, ये जो माइनस था वो पहले का, अब माइनस n अपान v इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस n बाई कितना r, ये तो हो जाएगा माइनस 1 अपान u और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब ये होगा माइनस 1 और प्लस n बाई r, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सीधा कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 बाई कितना r। तो ये हमारा फार्मूला प्राप्त होता है किसके लिए गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का, ठीक है, जहां n क्या है दोनों पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, v क्या है गोलीय पृष्ठ से जो इमेज बनता है वो कितने दूरी पर, u क्या है तो गोलीय पृष्ठ से वस्तु जितना दूरी पर होता है वो डिस्टेंस है, और r क्या है तो r उस गोलीय अवतल पृष्ठ की क्या है वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, समझ में आई बात ये। तो ये था हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। एक बार अच्छे से देख लीजिए क्या किया गया है। तो पहले फिगर से I और हम R का मान निकाले हैं त्रिभुज की सहायता से, फिर स्नेल का नियम लगाए हैं, फिर दर्पण जो गोलीय पृष्ठ है उसको द्वारा क्या माना है छोटा माने हैं, छोटा मानने के बाद से हम लोग क्या किए हैं साइन आई आई साइन आर आर कर लिए हैं, फिर मान रखे हैं I और R का मल्टीप्लाई किए हैं, कॉमन लिए हैं और फिर हमारा समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ है। अब फिगर से जो इसमें अल्फा बीटा और गामा दिखाई दे रहा है, अल्फा बीटा गामा का मान निकाले हैं और उन सभी मानों को हमने क्या किया है समीकरण नंबर 3 में रख दिया है, फिर इसको कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद से हमारा ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। यही होता है हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और आज का क्लास बस इतना रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में।